हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मैथमेटिक कंसेप्ट वाला क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की पहला चैप्टर, मैथ का पहला चैप्टर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जानने से पहले जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या के प्रकार कितनी होती हैं, तब देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या कहलाती है और वास्तविक संख्या में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी संख्या। क्या होगी? संख्या। संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं NUMBER। देखिए दोस्तों, ये जो संख्या होती है ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये भी जान लिया जाए। तो पहला होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। देखिए दोस्तों, हमें कक्षा 10 में केवल वास्तविक संख्या को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये जो है ये किस चीज़ में आता है? ये आता है क्लास 9th और 10th में। कहाँ आता है? 9th और 10th में। और ये जो काल्पनिक संख्या हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं 11th में और 12th में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। अभी तो हमने देखा है कि संख्या के प्रकार कितने होते हैं। तो संख्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन होते हैं? तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। हमें वास्तविक संख्या पढ़ना है क्योंकि 9th और 10th में केवल वास्तविक संख्या ही दिया है और वास्तविक संख्या के प्रकार दिए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग होगी संख्या किसे कहते हैं। संख्या की परिभाषा। देखिए दोस्तों, संख्या किसे कहते हैं तो लिखेंगे गणित में आकलन या आलंकन जिन ये चीज़ों से होता है उसे संख्या कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़ है, आकलन और आलंकन। आकलन या आलंकन। देखिए, आकलन मतलब होता है अनुमान। क्या होता है? लिख लेंगे यहाँ पे। आकलन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की आकलन हम करते हैं ना कि ये कितना है, तो अनुमान, एक तरह से अनुमान होता है। ठीक है, आलंकन मतलब, या इन दोनों का मतलब माप या तौल होता है। एक तरीके से आलंकन का भी देख लीजिए। आलंकन मतलब क्या होता है? माप। ब्रैकेट में तौल, माप, तौल। तो देखिए, गणित में माप या तौल जिन चीज़ों से होता है उसे क्या बोलते हैं? संख्या। ठीक,
अब देखिए, हमने बताया है कि संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला बताया है वास्तविक संख्या और दूसरा क्या बताया है, काल्पनिक संख्या। अब देखा जाएगा कि काल्पनिक संख्या में क्या 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 आते हैं। नहीं, काल्पनिक संख्या में नहीं, हमें तो वास्तविक संख्या पढ़ना है, तो हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या में क्या क्या आते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आने वाले कुछ संख्याएं। देखिए कौन कौन संख्या आती हैं। पहला हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरा हो जाएगा पूर्ण संख्या। तीसरा हो जाएगा पूर्णांक संख्या। चौथा हो जाएगा सम संख्या। पांचवा हो जाएगा विषम संख्या। छठवा हो जाएगा भाज्य संख्या। और छठवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। उसके बाद देख लीजिए परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ये सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आने वाली कुछ संख्याएं हैं। इन सभी को हम बारी बारी से करके पढ़ेंगे। कि किसे क्या कहते हैं, किसे क्या नहीं कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारा था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो भी गिनती की संख्याएं होती है उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो लिखेंगे गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो गिनती की संख्याएं तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, डॉट 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 कहाँ तक है, अनंत तक। तो वो सभी क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे।
और एक कुछ दो बातें देख लीजिए नोट पॉइंट में करके। अगर बात की जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं है। क्या है? प्राकृतिक संख्या का अंत नहीं है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्रकृति के बाद देखिए पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए, अगर गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, लिखेंगे यदि गिनती की संख्या में 0 क्या है, 0 को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्या होंगी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट। इसमें क्या कर दिया जाए, 0 को शामिल कर दें तो ये क्या कहलाई जाएगी, पूर्ण संख्या। एक और चीज़ देख लीजिए, ये भी कह सकते हैं दूसरा फार्मूला, दूसरा परिभाषा, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या हो गया, कुछ नोट पॉइंट में बातें हो जाएं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का कोई
अंत नहीं है। आज के लिए यहीं तक पढ़ाया जाता है। अगर हमारी पढ़ाई अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों तक शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।